close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सबसे करीब दिख रहा है एनडीए के एआई एग्जिट पोल के, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से 80,000 वोट के आगे चल रहे हैं। एनी राजा काफी पीछे, के सुरेंद्र भी काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी आगे, रायबरेली से भी आगे चल रहे हैं। दोनों सीटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वायनाड सीट से देखिए 80,000 वोटों से उन्होंने फिलहाल बढ़त हासिल कर ली है। एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28,000 वोटों की बढ़त, राहुल गांधी वायनाड से 80,000 वोटों की बढ़त। ये भी इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहस का विषय जरूर बनी हुई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में ये दावा था बीजेपी का 10 लाख का मार्जिन होगा। राहुल गांधी इस बार अपनी दोनों सीटें नहीं बचा पाएंगे। वायनाड भी हार जाएंगे, राहुल गांधी रायबरेली भी हार जाएंगे। दोनों सीटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। हाँ, अमित शाह 3 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं गांधीनगर सीट से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी वायनाड सीट से 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। केरल की वायनाड सीट, जहां से एक बार फिर से राहुल गांधी इस बार चुनाव मैदान में उतरे, 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और अभी तक का जो रुझान है, अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो विजेता को खुशी नहीं होगी और हारने वाली टीम जो है खुश होगी। प्रत्युष, ये ऐसा पहली बार हो रहा होगा और भारत की जो जनता है वो ही इस तरह का सबक दे सकती है। अलग अलग राज्यों में बिल्कुल अलग अलग पैटर्न दिख रहा है। और हमारा जो एग्जिट पोल था, न्यूज का एआई एग्जिट पोल, उस पोल सबसे नजदीक दिख रहा है। अगर अभी तक के रुझानों की अगर बात करें तो न्यूज का एग्जिट पोल सबसे सटीक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दूसरी एजेंसियों ने, दूसरे चैनल ने जो सर्वे दिखाए थे उसमें एक तरफा जीत एनडीए की बताई गई थी। अपने गांधी की टक्कर की बात कही थी और 305 से 315 का मुकाबला न्यूज ने अपने एआई एग्जिट पोल में बताया था, वो सबसे करीब दिख रहा है। और ये देखिए जो हमारा एग्जिट पोल था, एआई एग्जिट पोल, जिस पर कई लोगों ने कहा कि साहब ये एआई एग्जिट पोल सटीक नहीं है, लेकिन हमने जो एग्जिट पोल किया था एनडीए को 305 सीटें बिल्कुल उसके करीब एनडीए का आंकड़ा गांवों में ज्यादा दिख रहा है। यानी न्यूज का एग्जिट पोल का जो आंकड़ा था वो सटीक बैठता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। अब देखिए क्या है, रुझानों के सबसे करीब, रुझानों में किसी के ऊपर किसानों को कुचलने का आरोप लगा था, लेकिन इसके बावजूद अजय विश्वनाथ डेरी का टिकट बरकरार रखा गया। और ये बात वहां के लोगों को लगता है पसंद नहीं आई। सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश से जो निकलकर सामने आ रही है, केंद्र के कई मंत्री पिछड़ रहे हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या फिर देवी हो, सब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यूपी में नगीना सीट से लेकिन चंद्रशेखर यहाँ पर आगे हैं, बिल्कुल 200 वोट से आगे चल रहे हैं चंद्रशेखर। ये भी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है।
रही है कि इस बार का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है और राजनाथ सिंह 8,000 यानी अगर आगे जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह इन्होंने अपने सीटों पर बनाए हुए, लेकिन उसके बाकी में जो भी कैबिनेट वो भी चल रहे हैं। जल्दी से बीजेपी आगे चल रही है 40 सीट से। सुदीप चौधरी यहाँ पर 24,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। उम्मीद बहुत है बीजेपी को उत्तर प्रदेश से, लेकिन यहाँ पर इस बार लग रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अच्छा खासा नुकसान एनडीए को पहुंचाया है, क्योंकि बीजेपी को बीसी की 70+ का टारगेट बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हासिल करेगी, लेकिन नुकसान कह रहे हैं वो उनके फेवर में जाता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। लगभग 2.5 घंटे काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरुआत से आ रही है। 2 घंटे का समय वोट है ईवीएम की गिनती का, और इसमें जो तस्वीरें चल के सामने आ रही है काफी हद तक ये साफ होती हुई दिख रही है। हालांकि अभी भी हम कहीं तरह की उठान है और उठान में एक तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाती हुई दिख तो रही है, लेकिन इसका अंतर बहुत कमजोर नजर आ रहा है। पिछली बार बीजेपी इस बार एनडीए कुल मिलाकर के 295 आगे दिख रही है। इंडिया गठबंधन में जबरदस्त मुकाबले का दौरान ये कि 13 कांग्रेस 10 अन्य के खाते में 2। राजस्थान में क्लीन स्वीप का मामला यहाँ तो घूम गया, बिल्कुल पलट गया। झारखंड में देखिए, झारखंड में थोड़ी सी खुशखबरी बीजेपी के लिए हो सकती है। 10 सीटें यहाँ पर झारखंड में बीजेपी जीत रही है।